मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर है अंबाड़ा के शहजादपुर तक जुड़ा एक बड़ी खौफनाक वारदात अंजाम दिया गया। एक सिरफिरे ने अपने घर के यहाँ पर गोली चला दी। गोलीबारी में बताया गया कि दादी चाचा और भाई की मौके पर मौत हुई है। हमले में चाची और जो बड़ा भाई है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जमीन के चक्कर में चोर ने इस खौफनाक वारदात अंजाम दिया है। हमले का सारा कांड सीसीटीवी में कैद होया है। फरार हमलावर की तलाश पुलिस कर रही है। आपने सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। इसमें अभिषेक नाम का ये छोरा जिसने जमीनी विवाद और अपने बाबू की रिटायरमेंट के पीछे न लेकर झगड़ा कराया था। और इस झगड़ा का पाछा जब दादी ने कहा कि इस मामले में सुलझा लिया जावे, उसके बाद इतनी बड़ी वारदात अंजाम दिया गया है। इस टाइम हमारे सहयोगी अंबाड़ा तय राजकुमार जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। राजकुमार, के पूरा मामला है और के अपडेट है? घर क्या पर गोली चलाई है इसने? जी देखिए, ये शहजादपुर के गांव बिचपड़ी का मामला है और देर शाम खेतों में मिट्टी बेचने के में जो रुपए आए थे, इनको पैसे मिले थे, उसको लेकर जो विवाद चल गया था। और इनके 22 वर्षीय पोते अभिषेक ने जो है अपनी 95 वर्षीय दादी को जो है इसमें गोली मार दी थी। और इसके बाद जो है अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो घर की तरफ गया था, जिसमें अपने चचेरे भाई संदीप और चाचा महेंद्र और चाची सुनीता को भी इसने जो है गोलियों से भून दिया था। जिनकी गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें चंडीगढ़ के 32 सेक्टर के अस्पताल में जो है कल भर्ती करवाया गया था। और अभिषेक ये गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गया है। और फिलहाल ये बताया था कि 2 एकड़ जमीन की मिट्टी बेचने का जो ठेका हुआ था, उसमें इसको परिवार वाले इसमें से हिस्सा चाहते थे, जबकि जो अभिषेक है वो अकेला इस पैसे को खाना चाहता था, जिसकी वजह इनका विवाद बढ़ा है। और अभिषेक ने जो है इन चारों को जो है गोली मार दी है। फिलहाल मौखिक रूप से तो अधिकारी 3 की मौत की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी स्पष्ट रूप से जो है बाइट देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। अभी ये देखना है कि इसमें आगे पुलिस जो है टीमें बनाकर जो है इसके अभिषेक को पकड़ने के लिए पीछे लगी हुई है। लेकिन अभी आगे पता चल पाएगा कि इसके पीछे क्या बात ज्यादा, कि जब तक अभिषेक पकड़ा नहीं जाता, जब तक इस वारदात का पूरा खुलासा नहीं किया जा सकता। लेकिन राजकुमार, जब आप बात करें इस पूरा मामले की, सबसे पहले तो सवाल ये भी उठा कि चलो घरेलू विवाद था, जमीन की जो माटी ठाण का पिसा था उसने लेकर था या बाकी पिसा लेकर था। इसमें जो हथियार इस्तेमाल किया वारदात में, ये लाइसेंसी हथियार था, किसका हथियार था, या अभिषेक का कोई पहला भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो? इस बारे में पुलिस का कहना कि अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन ये जिस हथियार से इसने इन चारों को शूट किया, इसके बारे में भी उनका कहना जब तक अभिषेक को गिरफ्तार नहीं किया जाता किसी बात की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि अभिषेक जो है आपका कोई ऐसा जो अपराधी नहीं है जिसकी वजह से ये जो मामला है सिर्फ पैसे के लेन देन को हुआ बताया जाता है। लेकिन पुलिस का कहना जब तक ये अभिषेक पकड़ा नहीं जाता, जब तक किसी बात की पुष्टि नहीं की जाती कि ये लाइसेंसी हथियार था। और पुलिस पर भी दबाव है, क्योंकि जिस तरह तक खबर मिल रही है, आप भी बताया कि मौके के तौर पर तो पुलिस कह रही कि 3 की मौत होगी है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। तो पुलिस पर भी दबाव है कि इसने गिरफ्तार करा जाए। शायद इसे करके पुलिस इसमें आनाकानी कर रही हो और इसमें खुलकर ना बोल रही हो कुछ। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उनका भी जो है ये गृह क्षेत्र है, यहीं के आसपास के रहने वाले हैं। और इसी वजह से जो है पुलिस पर पूरा दबाव है कि इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए अभिषेक को पकड़ा जाए और इसकी सारी गुत्थी जो है वो सुलझाई जाए, इससे पूछताछ की जाए। और इसीलिए जो पुलिस है अपनी टीमें बनाकर अभिषेक के पीछे लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस जो है अभिषेक को गिरफ्तार कर पाती है और इसका पूरा खुलासा। लेकिन एक और सवाल राजकुमार, किस टाइम यह घटना घटी? क्योंकि सीसीटीवी जो फुटेज सामने आई उसमें कुछ लोग लुगाई भी दिखे आसपास में, घरा में, लेकिन कोई बीच बचाव खातर नहीं पहुंचा। जी देखिए, जब किसी के हाथ में रिवॉल्वर होती है या उस पर खून सवार होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार के झगड़ों में बीच में नहीं आता। जैसे कि आप फुटेज में देख रहे होंगे कि इसका जो चाचा है, जब इसको पकड़ने आया तो इसकी गोली नहीं चली, लेकिन बाद में इसने रीलोड करके जो है उसके ऊपर भी फायर कर दिया। तो इसी वजह से डरे होने की वजह से कोई भी लोग जो है वो सामने नहीं आते, बल्कि अपने घरों में छिप जाते हैं। शुक्रिया राजकुमार, तमाम जानकारी देने खातर। इस खबर पर और जानकारी काट दो ताकि और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। ये बिचपड़ी गांव शहजादपुर अंबाड़ा का जड़ा एक सिरफरे छोरन है अपने घर के पे एक के बाद एक गोली मारी है। और इसमें जो जानकारी लिखट के सामने आई, हालांकि आधिकारिक तौर पर बोलिया नहीं है पुलिस ने, लेकिन 3 जना की मौत हो गई है
और 2 घायल हुए हैं और पुलिस इस जमीन से जुड़ा मामला बता रही है। खबर हम आगे बढ़ांगे और खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। जो चंडीगढ़ में महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम दरिया गया, सीएम नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। महर्षि कश्यप तय कहा कि अपनी संस्कृति के असली प्रेरणा स्रोत से महर्षि कश्यप पहले वैज्ञानिक और कानून बनाने वाले थे। सीएम सैनी ने कश्यप संहिता वर्गे ग्रंथा का भी अड़े जिक्र किया। कश्यप समाज ने बहादुर और काम करने वाला समाज बताया। गया के पिछड़ा वर्ग खातर घनी योजना सरकार चला रही है। कैथल में धर्मशाला खातर प्लाट देने का भी ऐलान किया मुख्यमंत्री ने आज मंच तय। इंद्री में महर्षि कश्यप का नाम पर चौक बनागा। धर्मशाला खातर 31 लाख रुपए देने की भी बात कही है। महर्षि कश्यप का नाम तय चेयर बनाने का भी ऐलान किया है। मैं महर्षि कश्यप जी के चरणों में उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि शीश नवा करके मैं उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं और साथ ही आप सबको महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं ये भारत देश, ये ऋषि मुनियों का ये देश है। इस भारत की माटी में ये भारत के ऋषि मुनियों की आत्मा बसती है। साथियों, जिस समय संसार में सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, साथियों उस समय हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक चिंतन और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे। ऐसा ने लेकर विपक्ष पर कसूता निशाना साधा गया उनकी तरफ तय कि विपक्ष का तो काम में सवाल ठाण का है, जड़ा विपक्ष सवाल ठावस है, ओड़े मुंह की भी खावे है। एसआईआर का असली मकसद जाली वोटा की छुट्टी करना, छंटनी करना है। एक मानस का एक जगह वोट पक्का हो जाएगा। सारा देश में एसआईआर का प्रोग्राम धड़ाधड़ चल रहे हैं। सच्चे वोटर ने कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। एसआईआर के मामले को आज से नहीं कर रहे, कभी से कर रहे हैं और जहां जहां कर रहे हैं वहां मात खा रहे हैं, क्योंकि इसको जनता पसंद कर रही है। जैसे आज इसी गांव में बात आई, इस गांव के अंदर वोट तो बने हुए हैं शायद 2500-2600, लेकिन वोट पोल होते हैं 1200। बहुत से लोग बाहर चले गए, विदेशों में चले गए, बहुत लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ वोट बनवा के रखे हुए हैं। कईयों के हो सकता है अभी भी 2-2 जगह वोट हो। तो ऐसा एसआईआर का काम ये है कि एक इंटेंसिव रिवीजन ये करने के बाद, ताकि जो वोट है उनका एक स्थान पर वोट बने और वोट जो सही उनका जो भी स्थान है वो बने। और जहाँ कहीं डुप्लीकेट वोट बने हुए ऐसे जिनका अधिकार नहीं है वोट देने का, ऐसे भी कुछ मिलते हैं। हरियाणा में वैसी समस्या नहीं है, लेकिन जिन प्रदेशों में ये समस्या थी वहाँ कितने बड़े बदलाव आए हैं। बंगाल में ये समस्या थी, असम में ये समस्या थी, बहुत प्रदेशों में ऐसी समस्याएं मिली हैं। तो एसआईआर एक प्रकार से देश हित में उठाया जाने वाला ये कार्यक्रम सारे देश में कंप्लीट होगा और जो जेन्युइन वोटर है उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। खबर पलवल तय है। जड़ा पलवल में कपड़ा व्यापारी पर जो कातिलाना हमला होया था, उसने ये पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। 20 सड़क पर लाठी डंडे थोड़ा तय जो बेरहमी तय पिटाई करी गई थी, उसका वीडियो वायरल होया था। पूरा इलाका भड़कम मच गया था। पीड़ित का कहना है कि हमलावर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के हैं और खिलाफ सोशल मीडिया पर जो वीडियो गेड़ा था उससे चिढ़ रहे थे, इस करके उस पर हमला किया गया। पर पुलिस ने मंत्री आड़े किसी भी चक्कर तय साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस मामले में लेकर पूर्व मंत्री कर्ण दलाल और राज्य मंत्री गौरव गौतम के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। इसे पर आपने दिखावांगे स्पेशल रिपोर्ट। पलवल में दबंगई का खौफनाक चेहरा सामने आया है। जड़े कपड़ा व्यापारी पे कई लोगों ने हमला कर दिया। 20 सड़क पे इस तई गेड़ के लाठी डंडे और हथौड़ा तक बेरहमी तक मारा गया। पीड़ित का आरोप है कि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने तक नाराज हमलावरों ने उस तई जान तबान की धमकी भी दी। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो रही है और वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो हैप्पी पूछ रहा था सिकंदर क्या बात है। मैं भाई ऐसे ऐसे बात है। तो हैप्पी उसको ले गया वहाँ के परवीन को। तो उसके बाद बंटी का फोन आया मेरे पास कि सिकंदर कहाँ है। मैं भाई मैं मंडी में हूँ, तो यहाँ पे आजा कोटा मंदिर में कोई बात करनी है। मैं चला गया अपने दोस्त को लेके वहाँ पे। तो कह रहा था क्या बात है, ये परवीन मेरा बड़ा भाई। मैंने भाई मुझे ना पता ये बड़ा है कौन है, मैंने तो आज पहली बार देखा है।
तो ये शराब पी के बहस करता रहता है, तो क्यों मुंह लगे इसके, ये और वो। तो एक लड़का था वहाँ पे, सोनू गौतम, वो कह रहा था भाई हम तो गौरव गौतम को बांके बिहारी की तरह पूजते हैं। तो मैंने कह दिया भाई तुम पूजते होंगे, हम तो ना पूजते, हमारे लिए तो कुछ भी ना है वो। तो ये बात थी, वहां से मामला रफा दफा हो गया, फिर अपने घर आ गए हम। हालांकि मामला में नया मोड़ जद आया जद डीएसपी अनिल कुमार ने साफ करया कि इस पूरे विवाद का खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से जुड़ी किसी वीडियो तक कोई संबंध नहीं है। आरोपी और पीड़ित सिकंदर के बीच इंटरनेट मीडिया पर एक दूसरे की पोस्ट पर टिप्पणी करने लेकर रंजिश थी और इसे करके सिकंदर के साथ मारपीट होगी। ईद तक 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। गए सिकंदर डागर का हालचाल जानन खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी निजी अस्पताल पहुंचे। उनने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवार तक हर संभव मदद का भरोसा दिया। मंत्री ने कहा कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और परिवार ने पुलिस सुरक्षा भी दी जाएगी। देखो, गुंडा की कोई जाति नहीं होती, गुंडा गुंडा होता है। और जो भी अपराधी होगा, 4 लोग अरेस्ट होंगे, जो भी होगा बचेगा नहीं। इसमें अरेस्टिंग होनी है जो भी अगर अपराधी होगा। और पलवल के अंदर तय मान के चले गुंडा तत्व खत्म होने की बात पर, उसके बाद देखना उनके हालात, पुलिस लगभग स्पष्ट, उसके बाद उनके हालात देखना, जो भी अपराध करेगा उसके बाद सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं, जो जो इन्वॉल्व है सभी गिरफ्तार होंगे। है जो आपके साथ रहता है वो फोटो वायरल भी है आपके साथ। मेरे साथ तो 1,10,000 लोगों ने वोट दिया है। आप भी मेरे साथ फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन अपराधी किसी का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। संरक्षण तो नहीं है अपराधियों को। मेरे संरक्षण 48 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला सिर्फ यो ही नहीं है। ईब पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री भी आमी श्यामी ऐरे हैं। पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम तक चैलेंज देते हुए कहा कि इनकी मारा श्यामी कोई औकात नहीं है। आमने बेलगाम मुख्यमंत्रियों तक का लगाम लगा दी थी जिनका कोई इलाज नहीं कर सका था। विधायक ये तो लोगों का बनाया हुआ तो मंत्री भी नहीं है। बेईमानी से जीत करके आप ऐसे बाहर चल करके एक मामूली सा आदमी, एक छुटभैया मंत्री, काय का मंत्री है, ये सब वैभव ही नहीं। और ये लूट खसूट करके डर बना करके इस इलाके में ऐसे कितने आए और कितने आएंगे और कितने चले गए, इसकी क्या हैसियत है। के लोगों ने इस हरियाणा के बेलगाम मुख्यमंत्रियों को लगाम लगाने का काम किया है। हमने उन मुख्यमंत्रियों का इलाज किया जिनका कोई नहीं कर सकता था। ये तो 2 पैसे का आदमी। फिलहाल पलवल की यह घटना अब सिर्फ मारपीट का मामला नहीं रहेगी, बल्कि सियासी बयानबाजी आज सोशल मीडिया की रंजिश तक पहुंच ली है। एक तरफ पुलिस लगातार कार्रवाई करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ 2 बड़े नेता आमी श्यामी हैं। पलवल टेलीविजन इंडिया न्यूज खातर ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट। और अम्बाड़ा में बड़ी सौगात मिली है। 10 नई ईवी लोकल बस की सौगात दी गई है। अम्बाड़ा तई परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाई। हरियाणा रोडवेज का बेड़ा में 400 बस और जोड़ने की तैयारी सरकार की तरफ से करी जा रही है। अम्बाड़ा तय तेल बचाओ अभियान की शुरुआत होगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह पहल करी गई है। अम्बाड़ा के 17 रूट पर 25 ईवी बस चलेंगे। अनिल विज ने टिकट लेकर ईवी बस में सवारी भी करी। कार्यकर्ता अफसरा ने भी टिकट लेने खातर कह दिया। सवारी ने एसी और बिना प्रदूषण वाली सवारी मिलेगी। लंबी दूरी खातर 400 ईवी बस भेजने का भी प्रस्ताव धरा है। हरियाणा में ईवी गाड़ियां न टैक्स फ्री करने की भी मांग है। ऐसा है, यहाँ पर 15 बसें हमारी पहले एसी चल रही थी, बाकी नॉन एसी थी। आज हमने 10 डाल दी, 25 की 25 एसी बसें हो गई। और मैंने तो जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया, अपने विभाग की मीटिंग बुलवाकर हमने तो फाइल बनाकर भेज दी है मुख्यमंत्री जी के पास कि हरियाणा में ईवी व्हीकल्स को 100% टैक्स रिजम्पशन दी जाए। अब फाइनल फैसला तो कैबिनेट करेगी, कैबिनेट में जब आएगा तब होगा। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने कहा वैसे ही हमने मीटिंग बुला। आज माननीय मंत्री महोदय जी ने जो है आज हमारी इलेक्ट्रिक बेड़े में 10 नई बसों की एडिशन किया है। और इससे जो है हमारी जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं हमारी 25 हो गई हैं। और इन बसों के आगमन से अम्बाला, कैंट सिटी सभी जगह जो है इसमें जो सभी रूट्स पे फायदा होगा।
और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद पहुंचे। सेक्टर 12 टाउन पार्क में विकास के कामों का श्री गणेश कराया गया। करीब 9 करोड़ रुपया की लागत विकास के काम होंगे। पार्क में सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक और ओपन एयर थिएटर बनेगा। बाउंड्री वॉल, सीमेंट पाथ और मुख्य गेट चमका दिए जाएंगे। पार्क में 3 नए फारे भी लागेंगे। इस योजना तक लोगों ने भी बढ़िया सुविधा मिलने के दावे करे जा रहे हैं। हरियाली और तगड़ी सेहत खातिर ये कदम उठाए जा रहे हैं। आज टाउन पार्क के अंदर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से चाहे ट्रैक बनने की बात हो, चाहे यहाँ पर जो ओपन एयर थिएटर है उसके जीर्णोद्धार की बात हो, बाथरूम की बात हो, पानी की व्यवस्था की बात हो, सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने का काम आज यहाँ पर शुरुआत विधिवत हुई है और अगले 3-4 महीने में ये सब चीज़ें धरातल पर आप लोगों को जो पानी के पॉट की बात है, पानी के पॉटों के लिए जिस तरीके से आज गर्मी है और हम सब लोगों को गर्मी लग रही है और हमारे लिए एडवाइजरी सरकार ने भी दी है, सामाजिक संस्थाएं भी, और हम लोग भी आपस में बात करते हैं कि धूप में ना निकलें और हीट स्ट्रोक से बचें। इसी तरीके से बेजुबान पक्षी हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत है, तो अपने घर की छतों पर पानी का एक पॉट रखें, अपने आंगन के अंदर रखें। अगर पॉट की कोई व्यवस्था कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि आदमी सोचता है कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से होगा, तो हमारे कार्यालय से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जाकर चाहे हैंगिंग पॉट हो, चाहे रखने वाला पॉट हो, मिट्टी के बर्तन हैं, जितने चाहिए उतने ले जाएँ ज़रूरत के हिसाब से। छोटी बॉडी है जो 1200 फुट के अंदर नाव चलाने की जो व्यवस्था पहले भी ऑलरेडी पुरानी जो है वाटर बॉडी थी, उसको जीर्णोद्धार करने का काम किया है, तो जल्दी। गुरुग्राम की फल मंडी में फल व्यापारी का कत्ल हुआ है। ट्रक खड़ा करने लेकर खूनी वारदातें अंजाम दिया गया। भारत भूषण नाम के व्यापारी की हत्या कर दी गई। नुकील हथियार तसुआ मार गए हत्या करेगी। तड़के 5 से 6 बजे के बीच में इस वारदातें अंजाम दिया गया। आरोपी जो है भगवान पड़ोस की दुकान वाला बताया जा रहा है। दोनों के बीच में 2 साल तक खींचतान चल रही थी। कत्ल की सारी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। मर्डर के पाछे इलाके में दहशत भी फैल गई। कोई भी बात नहीं थी, हम गाड़ी लगाते हैं तो माल इनका थोड़ा सा आगे था, मैंने इसको हटा लो, लड़के ने हटा भी लिया। वो कहने लगे हम आज के बाद 1 मिनट भी नहीं हटाएंगे, ये है वो है, और लंबी गाड़ी तो लगानी होती है। गाड़ी उसका एक चेला है आगे नाल पे, तो उसने बुलाया किसको? उसको, जय भगवान को। हाँ, उसने उसको बुलाया, सारा काम किया, 2-4 बंदे और बुला लिए उसने, लेकिन वो बंदे साइड में खड़े थे और यहाँ बुला लिया। बोला हम आगे वाला गाड़ी हटाएंगे ना, हटाएंगे ना, आप लगाओ ना लगाओ। उन्होंने पहले मेरे को मारा, मेरे भाई को मारा, हाथ में झगड़ा किया, मेरे को लगी। कोई नुकीली चीज मारी है, सुई की तरह होती है, पतली की तरह। हाँ, वो मारी है, छेद सब उसमें नजर। कहाँ लगी है? छाती में, हार्ट पे लगी। कितने बजे झगड़ा हुआ था? ये हुआ करीब 5:30 बजे। उससे बात ये हुई कि वो क्या नाम है, कह रहा मतलब जो नौकर था ना, उसने बुला लिया, कह रहा भैया मेरा सामान हटवा रहे। तो सामान, उसने कहा गाड़ी बैक करिए, सामान हटा दो थोड़ा सा। वो कहता मैं नहीं हटाता सामान। उसने कहा चल कर नहीं हटाता, कोई बात नहीं, बैक करके लगा लेते गाड़ी। बैक करके लगाने लगा, इतनी देर में उसको ही बुला लिया, मालिक को। मालिक ने आके इससे झगड़ा करा। और पानीपत में एक लुगाई का करंट लग गया। अंधविश्वास में घर क्या है। इस लुगाई थी पहले माटी में दाब दिया, 20 मिनट ताई खड्डा में या लुगाई दाबी राखी, होश नहीं आया। इसका पाछा घराले अस्पताल लेकर बाजे। डॉक्टर ने उड़े उस ताई मृत घोषित कर दिया। जमीन में दफनाने से पहले उसकी हार्ट रेट चल रही थी, पर उसके बाद वो मतलब डिक्लेयर डेड हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि भाई दफनाने की वजह से ही उसकी मौत हुई हो। जी बिल्कुल, ये अंधविश्वास ही है कि मतलब अगर किसी को करंट लग चुका है, उसको आप अस्पताल में ले जाने के बजाय मतलब ये ऐसे अंधविश्वास में फॉलो कर रहे हो, इससे तो फिर ये नेगेटिव पॉइंट जाता है, ऐसे गलत सोच जाती है। मतलब सरकारी अस्पताल में जाने के बजाय आप ये जो अंधविश्वास है उसको फॉलो कर रहे हो आप, ये नहीं। पलवल के एसडी कॉलेज में लाश मिलने तक खलबली मच गई। खंडर में छोरिया ने 60 साल का बुढ़ा का शव देखा। खबर मिलते मौके पर पुलिस पहुंची। कल रात ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी। गुलाब के नाम तय लाश की पहचान हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम खातिर शव भिजवा दिया है। पुलिस अतिरिक्त और पहलू तक मामले की छानबीन में जुट रही है। कल रात को एक कंप्लेन आई थी मिसिंग की। अब्दुल्ला उम्र करीब 60 वर्ष है, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था। जो आज एसडी कॉलेज में बच्चे घूमने आए थे, उन्होंने बताया कि खंडर में डेड बॉडी मिली है। तो आके देखा तो ये डेड बॉडी उसी इंसान की थी। बुला लिया, घर वालों को बुला लिया है, आइडेंटिफाई करवा दिया है और पोस्टमार्टम करवा कर बताया जा रहा है। जैसे रिटायर्ड है 60 वर्ष।
बहादुरगढ़ में बॉयलर पाटन का मामला सामने आया है। बॉयलर ब्लास्ट में मजदूर की लाश मिली है। इसके पाछे MI पार्ट बी की फैक्ट्री में तगड़ा धमाका होया। धमाके के पाछे फैक्ट्री का लेंटर डह पड़ा। हादसे में कई मजदूर झुलसे भी हैं। अस्पताल में ही भर्ती कराया गया। मलबा टांदे टाइम 25 साल के शैलेश की लाश बरामद हुई है। बिहार के खगड़िया का रहने वाला यो मरने वाला मानस बताया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और FSL की टीम ने भी मौके पर जाकर अपनी जांच करी। कल ये अपना MI पार्ट 2 में केमिकल की फैक्ट्री में आग की सूचना थी, तो उस टाइम जब आए तो 5 जो घायल थे उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था, जो PGI में है। और एक आदमी की ये थी 50-50 दाग है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो हमने इसके नंबर को करा, उसके बाद में इसकी सारी चीज़ें निकाली तो पता लगा कि भाई शैलेश नाम का एक जो व्यक्ति है, 15 जो 20 जो SHO और चौकी इंचार्ज ने यहाँ पर मजदूर अपने लगाए और ये सारा मलबा आप देख रहे हो, ये पूरा मलबा को हटाया गया। और उसके बाद में अभी इनके परिजन आ गए जो उन्होंने शनाख्त कर दी है। ये शैलेश नाम का बिहार का 25-26 साल का बंदा था। इसके एक बेटी है, मजदूरी के लिए कल यहाँ आया था। आगे जो भी कार्रवाई होगी उचित। भिवानी में ट्रैफिक पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। 10 साल पुरानी 2 डीजल गाड़ी इंपाउंड करी है। दोनों गाड़ियां के 22 हजार के मोटे चलान भी काटे हैं। बिना नंबर प्लेट वाले वाहन पर भी कसुत्ती कार्रवाई करेगी। NCR के नियम तय पुरानी गाड़ियां पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेशों की कह के अति सख्ती तक पालना कराई जाएगी। ट्रैफिक SHO ने इस बारे में लोगों तक भी अपील करी है कि भाई जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। इन नियमों मान्य करो। 18/5 से और 27/5 से 26 तक ये विशेष अभियान चलाया गया है। जो विदाउट नंबर के व्हीकल हैं उनके खिलाफ, और जो विदाउट HSRP विदाउट पैटर्न की जो नंबर प्लेट लगाकर चल रहे हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया हुआ है। उसी के तहत हम चलान कर रहे हैं आज। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 10 साल पुराने NCR क्षेत्र में डीजल के वाहन और 15 साल पुराने। हरियाणा में बिजली के सिस्टम ने लेकर महकमा अलर्ट मोड पा रहा है। कसुत्ती गर्मी में बिजली का टोटा ना हो जाए, इस खातर तैयारी पूरी कर रखी है। MD विक्रम यादव ने फरीदाबाद वाले कॉल सेंटर का जायजा भी लिया है। अफसरा ने कह दिया जो भी शिकायत आवे उसका झटपट निपटारा करा जाए। दक्षिण हरियाणा के 12 जिलों का कॉल सेंटर फरीदाबाद का चालस है। उत्तर हरियाणा का कॉल सेंटर पंचकुला में बना रखा है। गर्मी में लोगों ने बढ़िया बिजली देने का दावा भी कराया गया। आज ट्रांसफार्मर में खराबी आई तो कह के तुरंत ठीक करांगे। हरियाणा में बिजली का कोई टोटा नहीं होने देंगे। आज जी फरीदाबाद में हमारा जो DHPVN का कंप्लेन सेंटर हमने बना रखा है, तो जो 1912 पे लोग कॉल करके कंप्लेन करते हैं तो वो सारी कंप्लेन हमारी यहाँ पे लैंड होती है। तो जो हमारे 13 ज़िले जो DHPVN के अंडर आते हैं तो उन सभी की कंप्लेन यहाँ पे आती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा UHPVN की सारी कंप्लेन जो UHPVN के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं उनकी कंप्लेन सारी पंचकुला जाती है। तो यहाँ पे हमारे सारे कर्मचारी कार्यरत हैं इधर, तो जितनी भी कंप्लेन आती है हम कोशिश करते हैं सभी को कंसर्न ऑफिसर तक हम। अंबाड़ा में ट्रैफिक जाम ते लोग कति दुखी हो रहे हैं। घने इलाके में रोज जाम लगता रहा है। पुलिस ट्रैफिक ने ठीक ठाक चलान में जी जान ते जुटी पड़ी है। जो कायदे कानून तोड़े से उनके भी खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। चलान धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। अंबाड़ा कैंट जगाधरी रोड पर सप्ताह घनी आफत आवा है जाम की वजह। सड़क के सारे कांधे पर गाड़ी खड़ी करने तय जाम और घना ज्यादा लाग है। और इसका करके लोगों तक भी कहा गया है भाई ठीक तरह से अपनी गाड़ी पार्क करो। चौक चौराहे पर पुलिस भी सख्ती बरत रही है। माननीय SP साहब के आदेशानुसार हमने यहाँ पे अपनी जो पुलिस फोर्स है वो रिपोर्ट की हुई है। और यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हम लोगों के व्हीकल्स वगैरह भी चेक कर रहे हैं, जिसमें 2 पहिया वाहन जिनके नंबर प्लेट नहीं है या नंबर प्लेट पैटर्न की नहीं है उनको हम चेक करके उनके चलान भी कर रहे हैं। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।